प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप अच्छे होंगे। देखिए, बोर्ड एग्जाम के लिए कक्षा 10 के लिए ये बहुविकल्प क्वेश्चन है जो अच्छे हैं और आने की संभावना रखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, 10, 12, 15 के एचसीएफ एलसीएम का गुणनफल होगा। तो पहले हम इसको हल करेंगे कि 10 के गुणनखंड करेंगे। 10 का 2 इंटू 5, 12, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, और फिर आ जाएगा 15। 15 के गुणनखंड हो जाएंगे 3 इंटू 5। तो देखो, एचसीएफ आता है हमारा जो कॉमन गुणनखंड होता है। अब कॉमन क्या है? दो, दो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो जब कोई भी गुणनखंड कॉमन नहीं है तो इसका एचसीएफ होगा 1। अब लेंगे एलसीएम। एलसीएम लेते हैं दो, जो सब गुणनखंड होते हैं इसमें दो, तो लेंगे 2 गुना 2, और क्या 3, सिंगल 3 हो गया, और क्या हो गया 5। तो 2 दूनी 4, तिया 12 पंजे 60। वो उसने पूछा है एचसीएफ गुना एलसीएम। तो ये हो गया 1 इंटू 60, और यही आएगा 60। और विकल्प कौन सा सही हुआ हमारा? देखो, ये हमारा बी विकल्प सही है। अब आते हैं, दो व्यंजक है ए व बी का एचसीएफ। तो देखो, पहला व्यंजक क्या हो गया? ए। दूसरा क्वेश्चन, पहला व्यंजक है हमारा ए, और दूसरा व्यंजक क्या है? दूसरा व्यंजक हो गया हमारा बी। और एचसीएफ क्या हो गया? एक्स। और एलसीएम क्या हो गया? ये हो गया हमारा वाई। तो वो पूछ रहा है बी, क्वेश्चन मार्क, यानी हमसे वो पूछ रहा है दूसरा व्यंजक। तो दूसरे व्यंजक का सूत्र होता है या इनमें संबंध होता है पहला व्यंजक, ठीक है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होती है एचसीएफ गुना एलसीएम। ये होता है। तो जब हमें ये निकालना है, यानी हमें बी निकालना है, तो ये जो पहला है ए, ये कहा जाएगा गुना से भाग में। तो बी इक्वल हो जाएगा एचसीएफ गुना एलसीएम अपोन में क्या आएगा? पहला व्यंजक, पहला व्यंजक। तो देखो, इसने बी पूछा है यानी दूसरा व्यंजक पूछा है, तो एचसीएफ कितना है? एक्स। एलसीएम कितना है? वाई। और पहला व्यंजक है हमारा ए। तो बी दूसरा व्यंजक बराबर में से गुना लेस है बटे पहला व्यंजक। में से गुना लेस है, तो बताओ कौन सा है? तो ये है एक्स इंटू वाई अपोन में ए। तो ये विकल्प हुआ हमारा सही, ये जो हमारा डी है। ठीक है। अब आता है, निम्न संख्याओं में परिमेय संख्या होगी। तीसरा, अब हमें इसमें से परिमेय संख्या ढूंढनी है कि कौन सी परिमेय संख्या है। तो देखो, परिमेय संख्या है ये अपरिमेय है। ये देखो, ये अपरिमेय है, ये भी। इसको देखते हैं बी को। बी बी दिया है हमारा 2 अपॉन रूट 9। तो देखो, 2 और रूट 9 का वर्गमूल होता है 3। तो इसे ही हम अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए इसका विकल्प कौन सा सही है हमारा? यह है हमारा बी, यानी 2 अपॉन रूट 9 एक परिमेय संख्या है। अब आता है चौथा, जो फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, द्विघात बहुपद को ग्राफ पेपर पर अंकित करने पर प्राप्त ग्राफ होता है एक सरल रेखा, दो प्रच्छेदी रेखाएं, परवलय, इनमें से कोई नहीं। तो देखो, जो हमारा बहुपद होता है उसका जो ग्राफ होता है वो एक परवलय के रूप में होता है, इस तरह से। ठीक है, जो भी है हम किसी भी तरह खींचे, ये एक परवलय के रूप में ही होता है, ऐसे। तो द्विघात बहुपद का जो ग्राफ होता है वो परवलय होता है, इसलिए ये विकल्प हमारा सही है कि परवलय है। अब पांचवा क्वेश्चन है, एक द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्यक हो सकते हैं। सबसे पहले ये देखना है कि द्विघात बहुपद क्या होता है। द्विघात बहुपद क्या होता है? जिसकी घात अधिकतम 2 हो। जिस बहुपद की घात है 2 उसे बोलते हैं द्विघात बहुपद, यानी ax² प्लस bx और प्लस c, यही है द्विघात बहुपद। तो देखो, अगर द्विघात बहुपद है तो बहुपद में जितनी अधिकतम घात होती है उतने ही ज्यादा शून्यक होते हैं। अब ये द्विघात है तो इसके अधिकतम शून्यक कितने होंगे? 2। तो देखो, ये विकल्प सही हुआ ए। बहुपद x² - 3 के शून्यक
होंगे। √3 माइनस √3, -3 +3 प्लस माइनस कितने हो गए 3, और ये 0 और -3। ठीक है, तो हम कह सकते हैं करना, तो इसको हल करेंगे पहले क्वेश्चन नंबर 6 को। 6 है हमारा x² -3, तो देखो हम इसे लिखेंगे x का वर्ग है, और ये किसका है, ये √3 का वर्ग है। वर्गांतर बनाएंगे, एक बार प्लस कर देंगे, एक बार माइनस, x प्लस √3 और x माइनस √3 हो गए गुणनखंड। फिर लेंगे माना क्या, x प्लस √3 इक्वल 0। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा -√3। फिर दूसरा लेंगे x माइनस √3 इक्वल 0, और x का मान आ जाएगा +√3। तो शून्य हुए क्या, √3 और -√3। तो विकल्प कौन सा सही है हमारा, देखो विकल्प है हमारा ए सही। फिर आते हैं 7 में, द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल क्या होगा। अब शून्यकों का योगफल देखो क्या होता है, शून्यकों के योगफल का सूत्र होता है क्या, देखो एक तो होता है शून्यकों का योगफल, एक होता है शून्यकों का गुणनफल। 7 में शून्यकों का योगफल होता है -b/a, और गुणनफल क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल ये होता है c/a। तो इसमें योगफल पूछा है, गुणनफल भी पूछ सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, शून्यकों के योगफल और गुणनफल के ऊपर। लेकिन ये देखो ये हमारा क्रम में नहीं है, इस क्रम में रखेंगे 6x² -7x और -3, यही है। अब देखो इसमें से a क्या हो गया 6, b हो गया -7 और c हो गया -3। ठीक है, तो निकालेंगे, योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, और इक्वल होता है -b/a। तो b माइनस माइनस के 7 और अपॉन में 6, माइनस माइनस प्लस 7/6। तो बताएं कौन सा विकल्प सही हुआ। देखो ये है हमारा -7/6 और ये है 7/6, तो विकल्प हुआ हमारा बी। अब एक बहुपद का ग्राफ आगे दिया है, इसके शून्यकों की संख्या होगी। देखो ये हमारा x अक्ष, ये y अक्ष और ये हमारा ग्राफ, तो कितने भी हो सकते हैं। ये देखो, तो इसका ये ध्यान रखना है हमें कि ये ग्राफ x अक्ष को कितने बिंदुओं पर काटता है। तो देखो ये ग्राफ x अक्ष को केवल एक बिंदु पर काट रहा है, इसलिए इसके शून्यकों की संख्या भी होगी कितनी, 1। तो इसका विकल्प कौन सा सही है हमारा, विकल्प है हमारा सी। ये अब द्विघात बहुपद x² + 7x + 10 के शून्यक होंगे -2 5 -2 -5, सी 2 -5 या 2 5। तो पहले इसको हल कर लेते हैं, हल करेंगे। देखो ये हमारा बहुपद है x² + 7x + 10। तो 10 कैसे टुकड़े जिन्हें जोड़कर 7 आए, x² + 7 कितने हो जाएंगे 5 + 2 इंटू में x और +10, x² + 5x + 2x और +10, x कॉमन लेंगे x + 5 + 2 x + 5, तो हमारे गुणनखंड हो गए x + 5 और x + 2। अब इसके ये तो हल है, अब इसके शून्य कैसे निकलेंगे, माना x + 5 = 0, इसीलिए x बराबर हो गया हमारा -5। ऐसे ही x + 2 = 0, इसलिए x बराबर हो गया -2। तो देखो यही है इसके शून्य क्या, कि -5 और -2। तो देखो -2 5 नहीं है, ये है बी, तो ये विकल्प बी हमारा सही हुआ। अब देखो एक क्वेश्चन दे रखा है हमारा कि भाज्य भाजक और भागफल व शेषफल क्रमशः ए बी सी व डी हो तो इनके सही संबंध है। तो देखो इनमें सही संबंध क्या होता है, सही संबंध होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और प्लस होता है शेषफल। ठीक है, तो देखो
अब भाज्य है हमारा क्या, ए लिखा, भाजक है हमारा बी, और भागफल है हमारा सी, और शेषफल है हमारा डी। तो हुआ हमारा ए बराबर बी गुना सी प्लस डी, बी गुना सी प्लस डी। तो ये है हमारा विकल्प कौन सा, ये रहा ए बराबर, तो ये बी सही है। तो ये है हमारे 10 बहुविकल्प क्वेश्चन, और अब आगे 10 अगले क्वेश्चनों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और देखो ये क्वेश्चन नंबर 11, कौन सा संबंध दो चर वाले रेखीय समीकरण का कोई हल नहीं है का सही निरूपण है। तो देखो लिखते हैं a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। संबंध दूसरा a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। तीसरा a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2। तो देखो कोई सा भी संबंध पूछ सकता है। यह है एक हल, ये अनेक हल, और यह है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। तो देखो a1/a2 इक्वल b1/b2 नॉट इक्वल c1/c2। तो इसका पहला ही विकल्प सही है। एक रेखिक समीकरण युग्म के अनेक हल हैं तो उसका ग्राफ होगा। अब देखो समीकरण के कोई हल नहीं, अनेक हल, एक हल होते हैं, तो उनका ग्राफ से क्या संबंध है अब मैं बताता हूं। देखो जो एक हल है वो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं दोनों रेखाएं, और जो अनेक हल हैं वे संपाती होते हैं, और जिसका कोई हल नहीं होता वे समांतर होती है। तो देखो ये पूछ रहा है किसका, अनेक हल, तो अनेक हल में क्या आएगा, संपाती, यानी कौन सा है, दो संपाती रेखाएं, यानी इसका बी विकल्प सही है। x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4, यानी दो संख्याएं हैं जिनको जोड़कर 14 आना चाहिए और घटा के आना चाहिए 4। तो देखो अब हम इसे उत्तर से ही देख सकते हैं, 10 और 4 14, 9 और 5 भी 14 होते हैं, 8 6 भी 14 होते हैं, और 7 और 7 भी 14, लेकिन इन्हें घटा के आना चाहिए 4। तो 10 में से 4 घटाएंगे 6 आएगा, 9 में से 5 घटाएंगे 4 आएगा, 8 में से 6 घटाएंगे 2 आएगा, 7 और 7 में से आएगा 0। तो विकल्प कौन सा हुआ, बी। प्रतिस्थापन से करके भी देख सकते हैं। द्विघात समीकरण 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0 के मूल होंगे 2 3 3 2, ठीक है, या इसे हम माइनस कह सकते हैं, या ऐसे भी लग सकते हैं कि 2 3 होंगे, ठीक है, या माइनस 3 2 ये। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बताइए कौन सा सही है। तो बिना हल किए नहीं बताएंगे, करते हैं। 2x² माइनस 5x प्लस 3 बराबर 0, 2 3 6 के ऐसे टुकड़े जिन्हें जोड़कर 5 आए, तो क्या होते हैं, 3 प्लस 2, यही होते हैं, 3 दूनी 6 इंटू एक्स और प्लस 3 इक्वल 0। ब्रैकेट के बाद माइनस साइन है, चिन्ह बदल जाएंगे, 3x माइनस 2x प्लस 3 इक्वल 0। कॉमन लेंगे x, क्या बच जाएगा, 2x माइनस 3, यहां से माइनस 2, क्या लेंगे, देखो यहाँ 2 है यहाँ 3 है, यही बचाना है, तो हम प्लस का 1 कॉमन लेंगे, जिससे हमारा ये आ जाएगा किसका, देखो अगर ये हमें माइनस बचाना है, अगर प्लस का लेंगे तो सेम आएगा, तो हम यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे और यहाँ से बच जाएगा हमारा 2x माइनस 3 इक्वल 0। फिर से कॉमन 2x माइनस 3 और ये x माइनस 1 इक्वल 0। गुणनखंड करने के बाद हम बता पाएंगे कि कौन सा विकल्प सही है। तो देखो माना 2x माइनस 3 इक्वल 0, तो x इक्वल हो जाएगा 3/2। फिर ये लेंगे माना x माइनस 1 इक्वल 0, इसीलिए x बराबर हो जाएगा क्या, 1। तो हुए 1 और 3/2। कौन सा विकल्प सही है, ये रहा, इसका विकल्प सी सही है। अब आते हैं कि विविक्तिकर का मान होगा डी। तुलना करेंगे, ए का मान है 3, ए बराबर 3, बी बराबर माइनस 2 और सी बराबर है 1/3। विविक्तिकर होता है डी बराबर b² माइनस 4ac। तो करते हैं b का वर्ग यानी माइनस 2 का वर्ग माइनस 4
गुना ए कितना है 3 और सी कितना है 1/3। इस 3 से 3 कैंसिल, -2 का वर्ग प्लस के 4 और -4 और इक्वल 0। तो देखो इसका विविक्तिकर निकल के आता है 0 और इसका विकल्प ए सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 16 दे रखा है कि एक द्विघात समीकरण है ये, 2x² प्लस ax प्लस 6 का एक मूल 2 है तो a का मान होगा। यानी ये जो a रखा है यहाँ पर क्या आने वाला है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करते हैं कि जब एक मूल हमें पता है यानी ये x का मान है तो हम क्या रखने वाले हैं, 16 को ऐसे करेंगे, दिए समीकरण जो हमें दे रखा है ये 2x² प्लस ax प्लस 6 में 0 में क्या रखेंगे, x बराबर 2 रखने पर, x बराबर 2 रखने पर, क्योंकि देखो ये जो मूल है ये x का मान है इसमें, तो x की जगह हम क्या रख देंगे 2, यहां भी 2 रख देंगे, यहां भी 2 रख देंगे। तो देखते हैं क्या आता है, 2 गुना 2 का वर्ग प्लस a इंटू 2 प्लस 6 इक्वल 0। 2 का वर्ग 4, 4 दूनी 8 प्लस 2a और प्लस में हो गए 6 और बराबर 0। अब 8 6 14 प्लस 2a और इक्वल में आ गया 0, इधर जाएगा 2a इक्वल हो गए -14 और a इक्वल हो जाएंगे -14/2, यानी a का मान आया -7। चेक करते हैं तो देखो ये रहा विकल्प बी हमारा सही है। द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति होगी वास्तविक, असमान, वास्तविक, समान, काल्पनिक, वास्तविक, अपरिमेय और असमान। तो कोई सा भी विकल्प सही होता है तो हमें प्रकृति निकालनी पड़ेगी और प्रकृति के लिए हमें क्या निकालना पड़ता है, विविक्तिकर। क्वेश्चन नंबर 17, तो देखो इसकी भी तुलना करेंगे और ये जो द्विघात समीकरण है ये है हमारी क्वेश्चन नंबर 17 में 9x² माइनस 10x प्लस 15 और बराबर 0, ये द्विघात समीकरण है। तो पहले इसको हल करते हैं, क्या करेंगे, 9x² माइनस 10x प्लस 15, 15 निम्न 135, 135 के ऐसे टुकड़े जिन्हें जोड़कर कितना है 10। ठीक है, अब देखो मूलों की प्रकृति हम कैसे निकालेंगे, विविक्तिकर से तुलना करेंगे। a बराबर आया 9, b बराबर आया -10 और c बराबर आया 15। तो d बराबर होता है b² माइनस 4ac, b का वर्ग -10 का वर्ग -4 गुना a 9 और गुना 15, 10 का वर्ग हो गया 100, फिर ये माइनस क्या हो गया 15 निम्न 135, 135 और गुना हो गए 4, 5 चौक 20, 4 तिया 12 और 2 हो गए 14 और 4 एकम 4 और 2 6, कितने हो गए 640। अब देखो माइनस के कितने बच जाएंगे, माइनस के 540। तो क्या हो गया, काल्पनिक। तो जब काल्पनिक होंगे तब आएगा माइनस में। तो यह है मूलों की प्रकृति काल्पनिक, यानी जब विविक्तिकर का मान 0 से छोटा हो जाता है यानी माइनस में आ जाता है तो मूल कैसे होते हैं, काल्पनिक। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं कि एक एपी है, इसका 16वां पद होगा। तो एपी का पहला पद क्या हो गया, ए का मान हो गया हमारा 3 और सार्वांतर हो गया हमारा 5 में से 3 जाके बच जाते हैं 2। ठीक है, और एन का मान हो गया 16। तो देखो इसमें एक सूत्र होता है हमारा ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए का मान 3 प्लस 16 माइनस 1 और डी का मान हो गया हमारा 2। तो 3 प्लस 15 दूनी 30 और 30 और 3 हो गए 33। तो विकल्प कौन सा सही हुआ हमारा, पहला। अब आते हैं प्रश्न नंबर 19 जो हमारा अच्छा क्वेश्चन है कि अगर ये 3 पद एपी में है, ये जो 3 पद है हमारे x प्लस 2, 2x और 2x प्लस 3, ये एपी में है। तो एपी में क्या होता है कि हर पद का सार्वांतर बराबर होता है। तो हम इसमें सार्वांतर से ही चेक करेंगे
कि क्या इनका भी सार्वंतर समान है, तो सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद बराबर थर्ड पद और माइनस सेकंड पद, ये लेंगे। यानी हम 2x में से क्या घटाएंगे, 2x से घटाएंगे x प्लस 2 बराबर थर्ड पद जो है हमारा 2x प्लस 3, इसमें से घटा देंगे हम 2x, तो बराबर आना चाहिए 2x माइनस एक्स माइनस 2, चिन्ह बदल जाएंगे, बराबर 2x प्लस 3 और माइनस 2x, इससे कैंसिल, 2x से एक x घटेगा, x माइनस 2 बराबर में हो गया क्या 5, माइनस 2 को इधर ले जाएंगे, x बराबर हो जाएगा 5 प्लस 2, x का मान आएगा 7। चेक करते हैं कि कौन सा 7 है। देखो x का मान हो गया हमारा 7 और मैंने इसमें 7 नहीं लिखा है, चलो मैं कोई से पद को 7 भी बना देता हूं, तो क्या हो गया हमारा विकल्प हो गया हमारा सी। ठीक है, देखो एक बार और देख लेते हैं, 2x दूसरा पद माइनस फर्स्ट पद बराबर हो जाएगा 2x प्लस 3 और माइनस 2x। ठीक है, चिन्ह बदल गए, x माइनस 2, तो ये 2x से x गया x और यहाँ 2x से 2x कैंसिल हो जाएंगे, 3 इधर ले जाएंगे प्लस 5। ठीक है, तो यही विकल्प हमारा सही है। 20 एपी का कौन सा पद शून्य होगा। अब एपी दी है हमारी 72, 63, 54, तो इसका पहला पद क्या हो गया, प्रथम पद हो गया हमारा ए होता है हमारा, दिया है 72, सार्वंतर निकालेंगे डी, और ये होता है सेकंड पद माइनस फर्स्ट पद, यही होता है ना। तो देखो सेकंड पद है हमारा 63 और फर्स्ट पद है हमारा 72, तो कितने बच जाते हैं, ठीक है भाई 7 और 2 9, ये आ गया हमारा डी। अब देखो अब कौन सा पद शून्य है, माना इसका nवा पद शून्य है, nवा पद बराबर हो गया 0, तो रखेंगे an का फॉर्मूला रखेंगे a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो देखो ये तो है 0, a का मान है हमारा 72 प्लस n फाइंड करना है और d की वैल्यू हो गई हमारी 9। अब देखो 63 से 72 जाएंगे तो ये हमारा माइनस 9 आएगा, तो हम यहाँ पर भी क्या लगाएंगे माइनस 9। देखो 63 से 72 जा रहा है, 9 बचेगा बट माइनस का, तो करते हैं 0। ठीक है, इस 72 को इधर ले जाते हैं या बाद में ले जा सकते हैं, माइनस के 9n और प्लस के 9, 72 में और 9 को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 81 माइनस 9n, इधर ले जाएंगे माइनस के 81 बराबर माइनस के 9n, माइनस से माइनस कैंसिल और n इक्वल हो जाएगा 81/9। ठीक है, और 9 × 81, n का मान आएगा हमारा 9। ठीक है, तो कौन सा पद है, 9वां पद है, तो कौन सा विकल्प, बी विकल्प सही है। तो इस तरह से 20 विकल्प हैं जो एपी तक के हैं। तो अगली वीडियो में फिर से मुलाकात होगी कुछ और बहुविकल्प के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए और खूब मेहनत कीजिए।